आज कई वर्षों बाद टुनटुनी चिड़िया की दोस्त शानो उसके घर आ रही थी। वे टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी आज मेरी दोस्त शानो आ रही है, जाके उसे ज़रा ले तो आइए। और हाँ, मेरी दोस्त शानो बड़ी नखरीली है, वक्त पर पहुंच जाइएगा वरना नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी मैं तो नहीं जा रहा लेने के लिए, क्या तुम्हारी दोस्त खुद नहीं आ सकती? उसे पता नहीं है कि तुम्हारा घर। कालू जी प्लीज़ चले जाइए ना, मेरी दोस्त बहुत अमीर है, वो इन छोटी छोटी बातों पर बड़ा बुरा मनाती है, प्लीज़ एक बार चली जाइए, आइंदा आपसे कुछ नहीं कहूँगी। वे कालू कौवा टुनटुनी की दोस्त शानो को लेने के लिए चला जाता है। कालू कौवा जब टुनटुनी की दोस्त शानो को देखता है तो देखते ही उसे पहली नज़र में लट्टू हो जाता है। ओह आप हैं शानो, मैं तो समझा था टुनटुनी की तरह कोई काली पीली चिड़िया होगी, लेकिन आप तो मेरी सोच से भी ज़्यादा सुंदर हैं। फिर शानो कभी भी कालू कौवे पे डोरे डालना शुरू कर देती है, आप भी कुछ कम हैंडसम नहीं है कालू जी। शानो जी घर चलते हैं, टुनटुनी हमारा घर पर इंतज़ार कर रही होगी। फिर शानो चिड़िया कालू कौवे के साथ घर चली जाती है। कालू कौवा शानो चिड़िया को देखकर उस पर लट्टू हो गया था और यहाँ शानो चिड़िया भी उस पर गंदी नज़र के डोरे डाल रही थी। शानो चिड़िया और कालू कौवा एक साथ घर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया शानो चिड़िया को देखकर बहुत ही खुश होती है। इतने दिनों बाद आई है तू, और कितनी बड़ी हो गई है, पहले जब गई थी तो कितनी छोटी सी थी। और शादी वादी करने का इरादा है या बस ऐसे ही कंवारे रहने का इरादा है? वे शानो चिड़िया कालू कौवे की तरफ मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, हाँ टुनटुनी अब मेरा भी मन हो गया है शादी करने का। अब रोज़ शानो चिड़िया कालू कौवे के लिए मज़े मज़े के भोजन बनाया करती। कालू जी इसको टेस्ट करें, ये खास मैंने आपके लिए बनाया है। कालू कौवा वो भोजन खाकर कहता है, अरे वाह शानो, ये तो बहुत ही मज़ेदार है, खाकर दिल खुश हो गया। टुनटुनी चिड़िया अपने पति और शानो चिड़िया का नैन मटक्का देख रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी। उसे उन दोनों पर शक तो हो गया था, लेकिन वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में सोने का नाटक करती है और कालू कौवा समझता है कि टुनटुनी चिड़िया सो गई है। टुनटुनी चिड़िया के सोते ही कालू कौवा शानो चिड़िया से मिलने के लिए चला जाता है। अरे मेरी जान शानो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? कहाँ मैंने इस पीली चिड़िया से शादी कर ली है, मेरा और इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है, जोड़ तो तुम्हारा और मेरा है। हाँ कालू जी, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, अब हम मिल तो गए हैं ना, अब आप बस टुनटुनी चिड़िया को जल्दी से छोड़ दीजिए और मुझसे शादी कर लीजिए। टुनटुनी चिड़िया दरख्त के पीछे खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी और अचानक मोटी सी झाड़ू लेकर टुनटुनी चिड़िया सामने आ जाती है और कालू कौवे से कहती है, अच्छा जी कालू जी, आप दूसरी शादी करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को देखकर हड़बड़ा जाता है और कहता है, नहीं नहीं टुनटुनी, ये नहीं, मैं तो इससे मजाक कर रहा था, यही मेरे पीछे पड़ी थी टुनटुनी, जब से आई है मुझ पर डोरे डाली जा रही है। अच्छा जी कालू जी, आप इतने सच्चे हो कि मैं आपकी बात मान लूं? मुझे तो आप दोनों पर पहले ही शक हो गया था, मैं आप दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। और शानो, तू तो मेरी दोस्त है, तुझे शर्म ना आई ये सब करते हुए मेरे पति के साथ? टुनटुनी मुझे माफ कर दो, ये कहते ही शानो चिड़िया डर के मारे वहां से भाग जाती है। घर लाकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और पूछती है, अब करेंगे आप दोबारा ऐसे? अरे नहीं टुनटुनी, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। और अब कालू कौवा इस घटना के बाद से काफी सुधर जाता है और अपने किए की माफी मांगता है और टुनटुनी चिड़िया इसे सुधरने का एक मौका दे देती है क्योंकि वे कालू कौवे से मोहब्बत करती है। गाइस, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि पति पत्नी का वो वाहिद रिश्ता है जो भरोसे पर होता है और दोनों में से कोई भी भरोसा तोड़ता है तो अंजाम कालू कौवे जैसा होता है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। आज मौसम बहुत खुशगवार था और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा पकाना चाहती थी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से पूछती है, आज खाने में क्या पकाऊं? कि अचानक गहरे गहरे बादल आ जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती। अरे ये क्या, अचानक मौसम कैसे बदल गया? मौसम को बदलता देख टुनटुनी चिड़िया के बच्चे कहते हैं, मम्मा अब तो बारिश शुरू हो गई है, हम चाय और पकौड़े खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के कहने पर चाय और पकौड़े तैयार करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के घर के सामने एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी भी रहा करती थी, परंतु वे कालू कौवा तो बहुत ही आलसी था, खुद कुछ काम करता नहीं था, मासूम पक्षियों के घर जा जाकर भोजन चुराकर अपनी और अपनी बीवी का पेट पालता था और किसी दिन चोरी नहीं कर पाता था तो गौरी कौवी घर घर जा जाके भोजन मांगती थी। इसी तरह वे दोनों पति पत्नी अपना गुजारा कर रहे थे। अचानक यूँ बारिश शुरू हो जाती है और गौरी कौवी को टुनटुनी चिड़िया के पकौड़ों की खुशबू तंग करने लगती है। कालू जी, लगता है कोई पक्षी मजेदार पकौड़े बना रहा है, इन मजेदार पकौड़ों की सुगंध तो मुझे घर में बैठने ही नहीं दे रही है, मैं भी बाहर जाकर चक्कर लगा कर आती हूँ और देखती हूँ कि मजेदार पकौड़े कौन बना रहा है। फिर वे गौरी कौवी इधर उधर बाहर घूमने लगती है कि अचानक उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया के घर पे पड़ती है और टुनटुनी चिड़िया के घर से खूब मजेदार पकौड़े बनाने की सुगंध उड़ रही होती है। फिर गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर आके बैठ जाती है। अच्छा, तो ये टुनटुनी की बच्ची बना रही है इतने मजेदार पकौड़े,
देखो तो कितनी चालाक है, खुद अपने बच्चों के साथ इतने मज़ेदार पकौड़े बनाकर खा रही है। ये नहीं हुआ कि 2 पकौड़े अपने पड़ोसियों को भी भेज दूँ कि कहीं बेचारे पड़ोसियों ने कुछ खाया होगा कि नहीं। बहुत ख़राब है ये टुनटुनी की बच्ची। मैं अभी घर जाती हूँ और अपने कालू जी से कहती हूँ इसके सारे पकौड़े चुरा लो। फिर वे गौरी कभी अपने घर चली जाती है, अपने पति कालू कव्वे को तंग करने लगती है। कालू जी जल्दी जाइए, टुनटुनी चिड़िया इतने मज़े के पकौड़े बना रही है, उसके सारे पकौड़े चुरा लें। अरे गौरी तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अभी सुबह का वक्त है, सब जाग रहे होंगे। मैं तो पक्षियों से भोजन की चोरी रात में करता हूँ। अगर टुनटुनी चिड़िया ने मुझे भोजन चोरी करते हुए देख लिया तो वो चिड़िया सबको बता देगी कि कालू का वही सबके भोजन चोरी करता है। फिर तो पक्षी हमें जंगल से ही निकाल देंगे। अरे कालू के बच्चे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने हैं। एक तो कुछ करता नहीं है और मेरे लिए 2 पकौड़े तक नहीं चुरा के ला सकता। ठीक है, मैं आज के आज ही अपने मायके चली जाऊंगी, तू सड़ता रहना यहाँ पर। अरे अरे गौरी, तुम तो नाराज़ हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था मेरी जान। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए टुनटुनी चिड़िया के घर से पकौड़े चोरी करके लाता हूँ, लेकिन इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। तुम्हें टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर अपने पाँव में चोट लग जाने का बहाना करना होगा। तुम्हारी आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे बाहर आ जाएंगे और मैं पीछे के दरवाजे से जाके उसके बनाए हुए सारे मज़ेदार पकौड़े चुरा कर ले आऊँगा। अरे ये हुई ना बात कालू जी, मेरे कालू जी, मेरे प्यारे कालू जी। इसीलिए तो मैं आपको अभी तक छोड़कर नहीं गई कि आपके पास हर मसले का हल होता है। हाँ। फिर गौरी कभी बनाई गई योजना के अनुसार टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर खड़ी हो जाती है और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, अरे अरे बचाओ, मेरे पैर पे लग गई, कोई तो मेरी मदद के लिए आओ। गौरी कवि की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे बाहर आ जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया गौरी कवि से कहती है, अरे गौरी बहन क्या हो गया, कहाँ से गिर गई तुम, कहाँ से लग गई तुम्हें चोट। टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों के बाहर निकलते ही कालू कौवा पीछे के दरवाजे से टुनटुनी चिड़िया के घर में चला जाता है। अच्छा, तो ये टुनटुनी की बच्ची खूब अकेले अकेले मज़ेदार पकौड़े बनाकर खा रही है। और यहाँ गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को बातों में उलझा रही होती है कि अचानक घर के अंदर से, अरे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, अरे मेरी दुम पे आग लग गई है, अरे गौरी तुम अंदर आओ, जल्दी से अंदर आओ। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे और गौरी कवि जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कालू कौवे की दुम पर आग लगी हुई है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। कालू कौवे को अंदर देखकर टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि ये पकौड़े चुराने के लिए आया था। अच्छा, तो गौरी की बच्ची ये सब तेरी चाल थी, तू हमें बातों में उलझाकर हमारे पकौड़े चुराना चाहती थी। अब देखो मैं तुम दोनों को कैसे मजा चखाती हूँ। वे टुनटुनी चिड़िया मोटा सा डंडा निकाल लेती है और उन दोनों की खूब जमकर पिटाई करती है। कालू कौवा और गौरी कवि बचाओ, हमें बचाओ की आवाज़ें निकालते हैं और दम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यूँ कालू कौवे और गौरी कवि को उनके किए की सज़ा हाथों हाथ मिल जाती है और उन दोनों को मार भगाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का मज़ा उठाती है और बच्चे भी खूब मज़ा लेकर खाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें इसकी सज़ा ज़रूर मिल जाती है, लेकिन कालू कौवे को तो हाथों हाथ ही सज़ा मिल गई थी। गाइस, रोज़ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।